ईश्वर की अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो निश्चित है कि ईश्वर की भक्ति अक्सर उन बेजुबान जानवरों में होती है जो हमारे बीच में रहते हुए भी हम उनका तिरस्कार कर देते हैं, जिनको खास तौर पर कामधेनु और गाय माता के नाम से पहचाना जाता है। जिस गाय माता के लिए निरंतर लोग अक्सर बताते हैं कि गाय माता पे करीबन कोटि कोटि भगवान के यहाँ विशेष स्थान हैं, जिनको लेकर गाय माता अभी भी दर दर भटक रही है। लेकिन गोपाष्टमी पर्व की धूमधाम और गोपाष्टमी पर्व पर लेने वाले लोग जो शपथ ले रहे हैं, उससे हम गौ माताओं का कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से रखवाली भी कर रहे हैं, जिसको लेकर गोकुल धाम एक ऐसी खास तौर पर गौरक्षा समिति है जो कि भिंड जिले के अंदर गोकुल धाम निरंतर गायों की सेवा करने में आतुर देखी जाती है। विशेष यहाँ विपिन चतुर्वेदी के माध्यम से खास कार्यक्रम 2 दिवसीय कराए गए हैं, जिसमें पहले दिन गोअष्टमी से पहले दीप प्रज्वलित कराए गए और यहाँ गायों की पूजा अर्चना की गई। उसके साथ ही गोपाष्टमी वाले दिन में खास 5 कुंडीय हवन यज्ञ कराया गया, जो कि गायत्री परिवार के समस्त बहनों के माध्यम से यहाँ शुद्ध उच्चारण के साथ में यहाँ खास श्लोकों के उच्चारण हुए और पूरी ही सुख शांति विश्व शांति के लिए ये हवन यज्ञ की आहुतियाँ दी गई हैं, जिसमें गायत्री परिवार से ब्रजलता श्रीवास्तव जी बहन जी, साथ ही बहन जी सुपर्णा श्रीवास्तव जी और यहाँ सविता जी, सुनीता सोनी जी, मुदिता भारद्वाज और प्रोफेसर उमा राजौरिया, राम प्रकाश सविता, नितिन दीक्षित जी व यहाँ विपिन चतुर्वेदी के साथ में राजवीर चौहान, पप्पी चतुर्वेदी व इन सभी लोगों के माध्यम से गौशालाओं में गौ का पूजन किया गया। साथ ही आज यहाँ विशिष्ट और मुख्य अतिथि बनकर आई थी श्रीमती रुचि श्रीवास्तव जी, भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी, जिनके माध्यम से आज गायों की सेवा कर और उन्होंने विशेष जनता से भी अपील कर डाली है कि निश्चित है कि हम अपने आसपास अगर किसी ऐसी गाय को देख रहे हैं जिस गाय का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको भी भोजन खिलाएं, जिससे कि निश्चित है कि समाज के अंदर गायों की सेवा हो सके। और प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए गोअष्टमी पर कि हम गायों की निरंतर सेवा करेंगे, तो निश्चित है कि गाय कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जीवन में फलदायी रहती हैं। साथ ही बात करें गोकुल धाम जो खास गौशाला सेवा समिति मनसापुर हनुमान मंदिर के बगल से बनाई गई है, इसमें ऐसी गायों की सेवा निःशुल्क और निरंतर की जा रही है जो गायें अक्सर चोटिल देखी जाती हैं। यहाँ व्यवस्थाओं के तौर पर यहाँ एक अलग से ही ट्रॉमा सेंटर भी बनाया गया है। साथ ही यहाँ पशु अस्पताल, पशु चिकित्सक के माध्यम से पशुओं की सेवा की जाती है और उनको स्वस्थ कर दिया जाता है। आज पूजा अर्चना करने के लिए महिला मंडल की संपूर्ण तरीके से टीम बाजार अंचल से जुड़े हुए कई परिवार गोकुल धाम सोसाइटी में पहुंचकर गोकुल धाम में आज पहुंचकर विशेष उन्होंने पूजा अर्चना की और गायों की सेवा भी की। निरंतर यहां सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना का तांता लगा रहा। आज आकर्षक केंद्र रही हैं यहाँ श्रीमती रुचि श्रीवास्तव जी, जिनके माध्यम से आज जनता के बीच में भी अपील की गई है और बताया गया है कि गायों की सेवा से ही हमें निरंतर कई फल प्राप्त होते हैं, जिसको लेकर माँ लक्ष्मी भी हमारे घरों में दस्तक देती है। साथ ही भगवान की असीम कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो हमें गायों की निरंतर सेवा करना चाहिए और गायों की सेवा करने से ही हमें शांति, सद्भावना और एकता की विशेष कड़ी से भी जोड़ा जाता है। तो गायों की सेवा करते हुए निरंतर ये वो परिवार हैं जो कि कई वर्षों से गोकुल धाम गौशाला समिति से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ निरंतर गायों की सेवा कर रहे हैं और गायों को खास तौर पर उनके इलाज के प्रति लोगों को विशेष लोगों को उकसा भी रहे हैं। और लोग अक्सर गोकुल धाम सोसाइटी, गोकुल धाम जो गौशाला समिति है, इस पर ही कॉल कर कर अक्सर उन गायों के बारे में सूचना देते हैं जो कि सड़कों पर चोटिल हो जाते हैं। विस्तृत क्या कहा है यहाँ जानते हैं कि इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। बता दें, आज गौशाला में आपने आकर फिर गोअष्टमी पर खास पूजा अर्चना की है, क्या कहना चाहिए?
आज बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुझे ये मौका मिला कि मैं गायों के जीवन को बहुत पास से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब उनको मैंने खिलाया तो मुझे बहुत सुख और शांति की प्राप्ति हुई है। और हर हिंदू का एक प्रयास होना चाहिए कि हम आकर के इन गायों को जो उपेक्षित हैं उनकी खाने पीने से लेके दवाइयों तक का भी आप लोग सब कर रहे हैं, उसके सहयोग करें और प्रयास करें कि हम हो सकता है छोटा छोटा ही अपना अंशदान करें, पर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब मिलकर ही हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये गौ माता को साक्षात भगवान ही माना जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगी सबसे कि आप लोग भी आगे आएँ और इन गायों की रक्षा करें, इन गायों को संरक्षित करने में मदद करें। धन्यवाद। क्या समाज को क्या विशेष करना चाहिए गायों को संरक्षण करने के लिए? उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ साथ जो बूढ़ी और बेसहारा गाय हैं उनके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, ऐसी गौशाला चला रही है। तो लेकिन अगर कोई भी नागरिक को दिखता है कि कोई घायल अवस्था में है तो कृपया सूचित करें, उनको बताएं कि हाँ ये इनको ज़रूरत है। तो हर नागरिक को प्रयास करना होगा, तभी हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे, वरना सुविधाएं तो बहुत हैं पर उनका पूरा लाभ इनको नहीं मिल पाता है। तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना भी ज़रूरी है, इसलिए सब लोग आगे आएँ और प्रयास करें। जैसे गोकुल धाम में आज आप पहली बार आई जी। गोकुल धाम यहाँ पूर्व कलेक्टर इलैया राजा टी देन है जी। विशेष के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारा प्रयास अभी और बाकी है, पूर्व में भी अधिकारियों द्वारा किया गया है और जो अभी वर्तमान भी अधिकारी हैं वो भी प्रयासरत हैं। कई बार हम रोड पे निकलते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे वो बुरी तरह से पड़ी हुई है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो उनको बचाने में महत्वपूर्ण अदा करें अपनी रोल। आज गोकुल धाम में विशेष अष्टमी पर पूजा अर्चना की गई है, कुछ हवन यज्ञ भी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका आज बहुत योगदान है। अरे हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। क्या है, गोपाष्टमी महोत्सव पर श्री मनसापुर गोकुल धाम गौशाला में, इसमें भिंड शहर की सभी घायल और बीमार गौवंश आता है, सबकी सूचना पर हम लोग उठा के लाते हैं। आज सबकी शांति के लिए सब स्वस्थ रहें गौ माता और सब अच्छे तरीके से भोजन करें, उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर गोपाष्टमी महोत्सव मनाया है, जिसमें 5 कुंडी महायज्ञ और तुलादान महोत्सव, और इसके साथ में एक दिन पहले हम लोगों ने जप का कार्यक्रम किया था, जिसमें सभी महिलाओं ने कम से कम सुबह 12 बजे लेकर शाम को 5 बजे तक जप किया गौ माता की शांति के लिए। और हम भिंड शहर के सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने मोहल्ले में, अगर आप जैसे गौशाला नहीं आ पा रहे हैं, अपने मोहल्ले में जो भी आप पे बने 10 रुपये का 20 रुपये का चारा नियमित डालें गौ माता को। गौ माता किसी की सरकारी नहीं है, गौ माता सब अपनी है और हम सबकी गौ माता है, यही सभी लोगों से निवेदन है। जय गौ माता की। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।